ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। भक्तों की जिज्ञासाएं भी बचपन की यादें कार्यक्रम को सुन के अलग अलग प्रकार की होती हैं। रायपुर से श्रीमान दाताराम साहू जी, जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा है और हमसे पूछा है कि जंगल में क्या उस समय बचपन में किसी वृक्ष के नीचे बैठने से आपको ध्यान लगा, ऐसा कोई अनुभव है? देखिए, बचपन चपलता और चंचलता का उम्र है, लेकिन हाँ, मैं किसी भी बहाने से उस समय भी अकेले पाटेश्वर जाता था, जामड़ी पाट। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जैसे आश्रम में हनुमान जी के मंदिर में जाना, नीचे नर्मदा कुंड में आ जाना, कुआं चले जाना, वहां भय नहीं लगता था, वैसे ही मुझे, भले वो 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है जामड़ी पाट, लेकिन वहां जाने में मुझे ऐसा लगता था कि मैं आश्रम के ही किसी क्षेत्र में घूम रहा हूं। मुझे जरा भी भय नहीं लगता था और मैं जब भी मन लगे, या ये कहें कि रोज एक बार मैं चला ही जाता था। और जाने में लगता कितना था, वो 1 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई जहां आज 416 सीढ़ियां बन गई है, मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता था, दौड़ते हुए चले जाता था। और बंदर वगैरह दिखते थे तो मुझे डर लगता ही नहीं था। और वापसी में तो शायद मैं 7 से 8 मिनट में आ जाता था दौड़ते हुए। उस समय सीढ़ियां भी नहीं थी तो रास्ता और आसान लगता था। तो जब हम जामड़ी पाट जाते हैं तो वहां पर 5 पड़ाव है। एक पहली चढ़ाई मिलेगी आपको, उसके बाद थोड़ा बराबर है, फिर एक छोटी चढ़ाई मिलेगी, फिर बराबर है, फिर एक बड़ी चढ़ाई है, फिर बराबर है, फिर छोटी, और आखिरी में सबसे ऊपर तो हाथी मत्था है, 5वां। तो मैं जब जामड़ी पाट जाता तो प्रायः देवता के स्थान में जाने में डर लगता था। पता नहीं ऐसा क्या था कि उस जगह में जाकर मुझे कोई साथ में हो तो ठीक है, अकेले जाऊं तो लगता था कि नहीं जाना चाहिए, तो कम जाता था। मैं जो चौथी चढ़ाई है, जहां से अड़मा गोंदी गांव जाते हैं लोग, वहां तक जाता था। और वहीं पर एक घना पेड़ है और वो पेड़ के नीचे एक बड़ी चट्टान है और बराबर है। कभी आप लोग भी जाएं तो जरूर अब अनुभव करेंगे। तो वहां मैं बैठता था। वो मेरी बहुत पसंदीदा जगह थी। आज भी मैं जाता हूं जब भी जामड़ी पाट, अब तो बहुत कम हो गया, कभी 2-3 महीने में जाऊंगा भक्तों के साथ, तो उस जगह को देखकर आज भी वो स्मृति ताजी हो जाती है। और दाताराम जी, बहुत अच्छा किया आपने कि मेरे बचपन के उस मित्र की मुझको याद दिलाई। अब वो ऐसा पेड़ है कि वो 12 महीना हरा रहता है, पत्ते झड़ेंगे फिर आ जाएगा, मौल श्री की तरह। और इतना ही नहीं, उसका फूल भी बड़ा सुगंधित होता है। और गर्मी के दिन में जब पूरे जंगल के पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, तो भी उस पेड़ में पत्ते भी रहते हैं और उसमें सुगंध भी आता है फूल में। अच्छे बड़े फूल आते हैं उसमें, जैसे हम गंधराज का फूल देखते हैं, मोंगरे की जैसी सुगंध होती है, ऐसे उस पेड़ में है। कुगु नाम का पेड़ होता है वो, उसके पत्तों से पत्तियां भी बनाई जाती है, पत्तल भी बनाया जाता है, और उसके फल को पका के भी खाया जाता है और कच्चे में सब्जी भी खाई जाती है।
तो एक बहुत गुण वाला पेड़ है। और ऐसे यहाँ बहुत पेड़ हैं उसके प्रजाति के, और प्राय ये जल वाले जगह पर, नाले के पास मिलते हैं। लेकिन इतनी ऊंची पहाड़ी पर वो पेड़ पाया जाना, और उस जगह पे मैं बैठता हूँ, वो चट्टान भी इतना सुंदर है जैसे मनुष्य ने कोई चबूतरा बनाया हो, ऐसा एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो वहाँ मैं बैठता था, और वहाँ बैठ के आंख मूंदते ही बड़ी परम शांति की अनुभूति होती थी। बहुत अच्छा लगता था। ठंडी ठंडी हवाएं और जंगल, चारों तरफ चिड़ियों का कलरव, बंदरों की उछल कूद, और एकदम अकेला बैठ जाओ, ऐसा लगता था मैं शून्य में चला गया। शून्य तो ईश्वर है ना, शून्य ही तो ब्रह्म है। लेकिन हम शून्य नहीं हो पाते। जिस दिन हम शून्य हो जाएं, भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन, ये क्या है? शून्य को प्राप्त करना। जब हम उस निराकार शून्य या ज्योति रूप पे अपना ध्यान टिका लें, हम अपने मन को शून्य बना लें, अपनी चतुराई, अपना भाग दौड़ बंद कर दें, तो सहज ही हृदय में वो उतरा हुआ है, वो बैठा हुआ है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है, वो कहीं से बुलाया नहीं जाता। परमात्मा को आवाहन करने की जरूरत नहीं है, वो सदा हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं। कस्तूरी नाभि बसत निरंतर, बन बन फिरत उदासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। कबीरदास जी की वाणी याद आती है। तो जैसे ही मन अंतर्मन होता था, अंतर्मुखी होता था, तो अंदर बड़ा आनंद आता था। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे झरझर भारी। तो ये सब अनुभव होता था। जो ज्ञान मैंने सुना था, जो पढ़ा था, वैसा भय तो कभी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे शेर खा जाएगा, सांप काट जाएगा, कि भूत है, कि प्रेत है, कि कोई चोर है, कि डाक, कोई भय मन में नहीं। एकदम निर्भय, और बिल्कुल सब अपने लगते थे। पेड़ पत्ते, पशु पक्षी, जीव जंतु सब अपने लगते थे, सबके साथ मित्रता थी। तो वो एक स्थान था जहाँ मन सचमुच समाधि में खो जाया करता था। और उसी के आगे एक और अद्भुत जगह है जो आज भी है, जिसे तुलसी चौरा कहते हैं। आइए मैं थोड़ा सा वहाँ के बारे में भी आपको बताऊं, ताकि कभी आप पाटेश्वर आते हैं तो वहाँ तक जाने का आपका मन हो। तुलसी चौरा, ये सुन के आपको लगता होगा कि जैसे घर के आंगन में तुलसी चौरा होता है, ऐसा कोई तुलसी चौरा है? बिल्कुल नहीं। जब आप जामड़ी पाट आते हैं, पाटेश्वर धाम आते हैं, और जब ऊपर पहाड़ी पर सिद्ध स्थान, ऋषियों की तपस्थली श्री जामड़ी पाट, सबसे प्राचीन स्थान आप जाते हैं, जो हजारों साल से पूजित है, तो उसके नीचे एक पड़ाव है। उस पड़ाव से एक दाहिनी ओर रास्ता जाता है, जो अड़मा गोंदी झीका टोला जाने का रास्ता है। रास्ता क्या है? पगडंडी है। तो उसी रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बाएं हाथ को एक पगडंडी जाती है। लेकिन मैं सुनने वालों को सुझाव दूंगा कि बिना रास्ता जाने व्यक्ति आप वहां ना जाएं। रास्ता जो जानता हो, यहाँ प्रॉपर यहाँ का जो व्यक्ति हो, तभी आप उसको लेकर के जाएं, नहीं तो आप रास्ता भूल सकते हैं। मुझे 1 या 2 बार रास्ता दिखाया गया, और मैंने पेड़ों पे चिन्ह लगा दिए थे, उसके कारण मैं वहां तक पहुंच पाया। क्योंकि जब मैं पहली दूसरी बार वहां गया तो मेरे साथ पवार सिंह जी या रामाधीन बाबा या कोई ना कोई थे। तो मैंने कहा उनके पास कुल्हाड़ी हरदम रहती, जब जंगल में जाते हैं तो कुल्हाड़ी से कुछ पेड़ों में चिन्ह लगा दिए थे। तो मैं अकेले भी वहां चला जाता था। तुलसी चौरा का इतिहास यह है कि वहां 50 साल पहले तुलसी का पेड़ लगाया गया, और आज भी तुलसी जीवित है। उतने घनघोर जंगल में जहां कोई पानी डालने वाला नहीं है, और आग लगता है जंगल में, दावा नल लगता है कई बार, फिर भी वो तुलसी बच जाती है। 50 साल हो गए। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत के कुम्हलाए, और रहे भरोसा राम के तो पर्वत में हरियाए। ये कहने का नहीं, यहां दिखता है। उसकी कथा भी है। 50-55 साल पहले एक बार घोर अकाल पड़ा, पानी नहीं गिरा, बरसात में खेत सूखने लगे। तो सब अपने अपने हिसाब से, कोई पूजा कर रहा है, कोई मेढकों का विवाह करा रहा है, कोई भिम्मा विवाह करा रहा है, कोई जानवर काट रहा है, सब अपना अपना कर रहे थे। तो यहाँ पास के गांव के एक भक्त हैं, उन्होंने अपने भक्ति भाव से सोचा कि भजन में बड़ी ताकत है बोलते हैं, राम नाम में बड़ा प्रभाव है बोलते हैं, तो क्यों ना राम नाम का अनुष्ठान किया जाए, वो भी किसी ऐसी जगह में जाके जहां केवल भगवान ही हमको देखे, दुनिया वाले ना देखे। और भजन तो कहते हैं जितना गुप्त हो उतना प्रभावी होता है। तो वो भक्त यहीं आया पाटेश्वर। पाटेश्वर आते आते
वही जिस स्थान में तुलसी चौरा है वो उसको दिखाई दिया। वहां एक बेल का पेड़ था बोलते हैं, आज भी वो पेड़ है, लेकिन वो उस समय छोटा सा था और इस जंगल में बेल के वृक्ष नहीं है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही बेल का पेड़ क्यों है यहाँ पर, तो जरूर ये जगह ठीक है। तो बेल पेड़ के नीचे उसने 4 पत्थर रखे और उस पत्थर में जंगल के डाल पत्ते बिछा दिए और वहीं बैठ के वो अखंड राम 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 जपने लगा। वो अपने साथ तुलसी का पेड़ भी लाया था और उसी तुलसी के पेड़ को उसने वहां पर लगा दिया, क्योंकि बरसात का महीना था। तो तुलसी का पेड़ लगा दिया और राम 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 जपने लगा। कहते हैं कि 24 घंटे बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, वो केवल श्वास के सहारे 24 घंटे दिन और रात घनघोर, जंगल के पशु पक्षी भी आए लेकिन वो डरा नहीं, अविचल रहा, अटल रहा और इस तरह वो 24 घंटे वहां पे राम राम का जाप करता रहा। उसके राम राम के जप से प्रभावित होकर के कहें या जैसा भी संयोग कहें, जैसे 24 घंटा पूरा हुआ घनघोर बारिश हुई। गांव के कुछ लोगों ने उनको ढूंढना चाहा तो किसी को मिले नहीं और किसी को पता भी नहीं चला और ये घटना हो गई। खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। वो अपने घर चला गया। बाद में जब लोगों को उसने बताया तो बहुत लोग देखने के लिए आए। तो तुलसी का पेड़ बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। उसमें कुछ पत्थर रख के मिट्टी उट्टी डाल दी गई और ऐसा करके वो तुलसी का पेड़ और बेल का वृक्ष आज भी उस राम नाम की महिमा को यहाँ उजागर कर रहा है। तो 50 वर्ष से किसी जगह पर तुलसी का पेड़ हो, ऐसा बहुत कम होता है जो पाटेश्वर धाम में तुलसी चौरा में है। हालांकि वो बहुत गहन जंगल में है। यहाँ लोकल गांव के लोगों को लेके ही आप जा सकते हैं, ऐसे जाना मुश्किल नहीं है। कई लोग गए लेकिन भटक के आ गए पर उनको दर्शन नहीं हुआ। हमने तो ड्रोन कैमरे से भी प्रयास किया पर उसका दर्शन नहीं हुआ क्योंकि बहुत घने जगह में है। तो ये तुलसी चौरा एक जगह है वहाँ पर। तो मैं कभी कभी बचपन में वहाँ भी जाता था और वहाँ जा करके बैठ जाता था, छुप जाता था। दाता राम जी ने ये भी जानना चाहे, क्या आपकी ध्यान व्यान जंगल में लग गया तो गुरुदेव परेशान हो जाते थे या आपको ढूंढते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव मेरे तरफ से निश्चिंत रहते थे। उनको पता था कि बालक जाएगा तो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। हालांकि मुझे उन्होंने कभी ज़्यादा डांटा भी नहीं जंगल में घूमने के लिए। स्वाभाविक मोह नहीं था उनको मेरे प्रति, वो मुझे मजबूत भी बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार बचपन का प्रसंग रहा। बचपन की यादें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा। मैं एक छोटी सी सूचना दे दूं, कल है ग्रहण। ग्रहण के अवसर पर हमें कुछ नियम मानना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये वैज्ञानिक घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई वैज्ञानिक घटना नहीं है और विज्ञान है भी तो ज्ञान अपनी जगह है। पहले ज्ञान है तब विज्ञान है। यदि हमारी प्राचीन सभ्यता नहीं होती, आयुर्वेद नहीं होता तो एलोपैथिक नहीं होता, यदि नेचुरोथेरेपी नहीं होती, नेचुरोथेरेपी नहीं होती तो नाना प्रकार की थेरेपी नहीं होती। इसी तरह राहु केतु का प्रभाव पड़ता है, राशि ग्रह भी होते हैं, हमारे नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, हमारे जन्म फल भी होते हैं। मैं ग्रहण के लिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि चंद्र ग्रहण 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण का 12 घंटा पहले सूतक लगता है। सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में बहुत सारे नियम हैं जो निभाना चाहिए। पूजा स्थानों से दूर रहना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उस ग्रहण काल में हम हवन करें, यज्ञ करें, जप करें, मंत्र जाप करें, इस प्रकार का, और मोक्ष स्नान भी करें ग्रहण छूटने के बाद। तो चंद्र ग्रहण है, उससे 9 घंटा पहले सूतक लगेगा। मंदिर के पट बंद कर दें, अपने घर में पूजा स्थान हो वस्त्र से ढक दें। कुश आपके पास हो तो वो अपने शरीर के पास रखें, जेब में रखें। और ग्रहण छूटने के बाद स्नान करें, पहने हुए वस्त्र को धोएं और यज्ञोपवीत पहनते हो तो यज्ञोपवीत बदलें। ग्रहण के बाद मोक्ष स्नान का बड़ा फल है। मोक्ष स्नान करके दान करें, हम जहाँ भी आस्था रखते हो, नहीं तो फिर गौ माता को रोटी दें, तो दान का भी बड़ा महत्व है। और इसी तरह से ग्रहण काल में जो जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए, ग्रहण मानना चाहिए। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।